नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर हेमंत गुरु। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन को कैसे बनाएं। हम लोगों की ये मेजर प्रॉब्लम है कि डिसिप्लिन तो बना लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन कुछ टाइम बाद टूट जाता है। तो एक ऐसा डिसिप्लिन कैसे बनाए कि डिसिप्लिन ना टूटे। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि डिसिप्लिन से होता क्या है, वो ये डिसिप्लिन शब्द है क्या। देखिए, डिसिप्लिन वो चीज होती है मेरे दोस्त, जो आज हम और आप जैसे कुछ सोच रहे हैं कुछ पाने की, जैसे किसी का सपना है कुछ बनने की, तो डिसिप्लिन वो चीज है, वो रास्ता है जो आपको जीरो से उस शिखर तक पहुंचाने की दम रखता है। मतलब डिसिप्लिन में वो पावर है कि जो आपको शुरू से लेके ऊंचाई तक पहुंचाने की दम रखता है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अगर कुछ बनना है रियल लाइफ में, अगर कुछ सक्सेसफुल बनना है, कहीं पर पहुंचना है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और एक ऐसा डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है कि जो टूटे ना जब तक कि हम सफल ना हो जाए। ठीक है, तो डिसिप्लिन ना टूटे, ऐसा डिसिप्लिन कैसे बनाए। तो हमने कुछ रिसर्च करके, कुछ मेहनत करके 4 ऐसे पॉइंट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं हम, जो वास्तव में रियल हैं और वास्तव में आप उन्हें समझिए, देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये रियल डिसिप्लिन वाले पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि आदत होनी चाहिए। देखिए, हम लोग जैसे सुबह जागते हैं और मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, तो एक एनर्जी आती है, एक अंदर से ऐसी फील आती है कि यार अपने काम पे फोकस करो। आती है ना, सभी के मन में एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार अच्छा गोल बनाओ, अच्छी लाइफ को एडजस्ट करो, अच्छी लाइफ को पाओ। जब हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हम इसे पा रहे हैं, हम इसे पा सकते हैं, आई डू इट, हम इसे कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन मोटिवेशन यार एक जलता हुआ दिया है जो कभी बुझ सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, उसके कुछ टाइम बाद हम लोग मोटिवेशन को भूल जाते हैं और फिर से वही घिसी पिटी लाइफ जो आज जी रहे हैं वही जीने लगते हैं। तो मतलब ये एक बात ये मेजर है कि मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन वीडियो काम नहीं करती लाइफ टाइम के लिए। आपने देखा होगा कि आप जब मोटिवेशन देखते हो ना वीडियो, तब तक तो आप एनर्जी में रहते हो, और जैसे ही आपने मोटिवेशन वीडियो देखना बंद किया, उसके 1-2 घंटे बाद आप फिर से वही घिसी पिसी लाइफ जीने लगते हो। तो मतलब अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि आदत होनी चाहिए। आप जैसे आप सुबह जागते हो तो आपको क्या कोई मोटिवेशन वीडियो देखना पड़ता है, तब जाके आप ब्रश करते हो, अपने दांत को साफ करने वाला ब्रश करते हो। मतलब आपको सुबह जाग के कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं देखना पड़ता है, आपकी ये आदत है कि आपको सुबह जागना है और आपको ब्रश करना है। उसी तरह आपको अपनी एक आदत बनानी पड़ेगी। अगर आप आदत बना लोगे तो फिर आपको मोटिवेशन वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं। तो पहला पॉइंट हमारा यही कहता है कि आप आदत को बनाओ। आदत, समझ रहे हो, धीरे धीरे आदत को बनाओ, हर दिन अपनाओ, हर दिन उस आदत को दोहराओ। जो भी आपको काम करना है हर दिन उसको दोहराओ, तो वो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट ये कहता है कि टारगेट बेस करो काम को। ठीक है, अब जैसे आप डिसिप्लिन बना रहे हो, तो आपने डिसिप्लिन में लिख दिया कि 6 घंटे पढ़ाई करनी है और इतने घंटे ये करना है, उतने घंटे ये करना है। डिसिप्लिन आपने बनाया पेज पर और दीवार में लगा दिया, चिपका दिया, तो आप नहीं कर पाओगे शुरुआत में, क्योंकि आपने मतलब वो काम किया ही नहीं। एकाएक आपके सामने हम ये आपसे आज ये कहें कि भाई आपको 6 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ना है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आप अगर आप टारगेट बेस्ड करोगे, टारगेट बेस्ड मतलब टारगेट लोगों की, आज हम सिर्फ 2 घंटे पढ़ेंगे या 1 घंटे पढ़ेंगे, कल हम इससे ज्यादा पढ़ेंगे, परसों इससे ज्यादा पढ़ेंगे, तो टारगेट बेस करके आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि एक दिन आपका ऐसा भी आएगा कि आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि आप एकदम से बड़ा फैसला ना ले, मतलब टारगेट बेस्ड चले। टारगेट मतलब सिस्टम के हिसाब से चले कि आज कम करेंगे, कल
थोड़ा इससे ज़्यादा करेंगे, ऐसे आप चलें। ठीक है, जैसे आप जिम जा रहे हो तो आप ये ऐसा कहो कि आज 5 घंटा जिम में 2 घंटा वर्कआउट करना है और आपने आज तक वर्कआउट किया नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, 5-10 मिनट में आप थक जाओगे। तो लेकिन अगर आप टारगेट के हिसाब से चलोगे तो आप कर लोगे। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट ये है जो आपको ये बताएगा कि आपका अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन नहीं बनेगा। मतलब अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन आप बना लोगे। तीसरे पॉइंट को सुनिए क्या है, वो ये है अपने आसपास के एनवायरनमेंट, वातावरण को आप समझिए। ठीक है, आप जैसे कोई काम करने बैठे हो, हमारी जो विल पावर होती है वो लिमिट की होती है, बैटरी की जैसी होती है। हमारी शक्ति, हमारे अंदर जो शक्ति है वो बैटरी की जैसी होती है, विल पावर। देखिए, आप जैसे काम करने बैठे हो और आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप स्टडी कर रहे हो और फोन आपके बगल में रखा हुआ है और आपके आसपास का माहौल है, शोर शराबा है, गंदे लोग हैं, आपके गंदे दोस्त हैं, मतलब आप जो कर रहे हो वो कोई नहीं कर रहा है, आपके दोस्त भी नहीं कर रहे हैं और वो आपसे मिल रहे हैं तो वो आपको रोकेंगे, टोकेंगे और मतलब ये भी कहेंगे कि आपको खुद उनसे ऐसा फील होगा कि यार हमारे आसपास के लोग तो ऐसे नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप माहौल का बहुत फर्क पड़ता है आपके ऊपर। तो डिसीव एनवायरनमेंट का आप ध्यान रखें और काम करते वक्त अपने फोन को दूर रखें। फोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट करके रखें जिससे आपको डिस्टर्ब ना कर सके कोई। देखिए, स्टडी करते टाइम अगर आपके पास फोन हुआ तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। एक बात हमारी याद हमेशा रखें भाई साहब, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए एग्जाम, क्योंकि स्टडी का फल तभी मिलेगा जब आप एग्जाम को क्लियर करेंगे। और अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपने स्टडी नहीं की। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि एग्जाम हॉल में फोन अलाउ नहीं है। तो जो भी आप सीखें, जो भी आप मैथ के सवाल करें, जो भी करें आप बिना फोन के करें। जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है, जो भी करना है वो बिना फोन के करें। मतलब फोन से आप हेल्प लें, समझें, लेकिन करें अपने मन से, करें अपने दिमाग से, पूरी कैलकुलेशन अपने दिमाग से करें, अपने पेज पर करें। क्योंकि एग्जाम हॉल में मोबाइल अलाउ नहीं होता है। वो आप मोबाइल की हेल्प लेके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फिर एग्जाम हॉल में आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करवाओगे। इसलिए अपने दिमाग से करें, भले टाइम लगे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। एनवायरनमेंट आपके ऊपर बहुत बड़ा फर्क डालेगा। और चौथा और लास्ट पॉइंट हमारा ये है, वो है भैया, वो है आप अपने आप को सोचते कैसे हो, आप अपने आप को देखते कैसे हो, आप अपने आप को क्या सोचते हो। देखिए, आप अपने आप को आलसी आदमी समझते होगे तो आप आलसी हो जाएंगे। आप अपने आप को अगर अच्छा आदमी समझते होंगे, आलसी नहीं समझते होंगे, रिस्पेक्टफुल समझते होंगे तो आप रिस्पेक्टफुल बन जाओगे। देखिए, अगर आप अपने आप को जैसा समझोगे ना, आप वैसे बनोगे। ठीक है, आप मतलब आप ये सोचिए, आप आज जो हो, जैसे भी हालात में हो, अगर ऐसी हालत में कोई सक्सेसफुल आदमी होता, जैसे मतलब वो सक्सेसफुल है, वो जीरो है, लेकिन उसका माइंडसेट है सक्सेसफुल बनने का, तो वो अगर सक्सेसफुल आदमी आपकी कंडीशन में होता तो वो कैसे काम करता, वो क्या करता, कैसे आगे बढ़ता। तो उसी तरह उसके जैसा आप सोचें वैसा ही आप बनते चले जाएंगे। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने आप को सोचता कैसा हो, मतलब आप अपने आप को देखते कैसे हो, क्या सोचते हो अपने बारे में, क्या है आप। अगर आप अपने आप को जो भी देखोगे, जिसके जैसा बनना चाहोगे वैसे आप बन जाओगे। आपको सबसे पहले अपने आप को देखना है कि हमें करना क्या है और हम हैं क्या। लोगों को देखने से पहले आपको खुद अपने आप को देखना है। लोग बाद में आपको देखेंगे, पहले आपको खुद देखना है कि हम हैं क्या। ठीक है, लोग आपको देखेंगे और जो लोग देखेंगे वही बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप हो, अब मान के चलिए आप शराब पी के गली में, सड़क पर इधर से उधर हिलोगे डुलोगे, रोड पर गिरोगे और किसी को गाली दोगे तो पिटोगे, तो लोग आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये शराबी है, खराब आदमी है। वहीं आप रास्ते में एक अच्छी गाड़ी से बढ़िया कोट वोट पहन के आओगे तो लोग आपको क्या कहेंगे, ये बढ़िया आदमी, बाबूजी है, ये सर है।
तो मतलब आपको खुद पता है कि लोग हमें कैसा देखें। आपके ही हाथ में है कि लोग आपको कैसी हालत में देखें। आप समझ गए हमारी बात को। मतलब ये सब लोग बाद में आपको देखेंगे, पहले आपको खुद देखना है अपने आप को कि हमें क्या बनना है। जब आप खुद अपने आप को देख लोगे, उसके बाद लोग आपको देखना चालू करेंगे, फिर लोग रिएक्ट करेंगे। समझ गए आप मेरी बात को। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ये थे 4 पॉइंट्स जो हमने आपको ये बताए कि अगर आप इन्हें अपना लोगे तो आपका जो डिसिप्लिन टूट जाता है बार बार, वो आप नहीं टूटेगा। तो अपनाइए हमारे इन पॉइंट्स को और डिसिप्लिन बनाइए और एक उज्जवल भविष्य बनाने की ओर जाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।